स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीजनी पर। अपोलो मिशंस इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। हमने चांद तक पहुंचकर उसे छुआ। इतना ही नहीं, हम उसके कुछ हिस्से अपने साथ वापस भी लेकर आए। मून रॉक्स सिर्फ सुवेनियर्स नहीं थे, वो क्लूज थे, हमारे सोलर सिस्टम के पास्ट के विस्पर्स। साइंटिस्ट्स ने बड़ी केयरफुली उन रॉक्स को स्टडी किया। उन्होंने चांद कैसे बना इसके बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन रॉक्स में ऐसे सीक्रेट्स छुपे थे जो हमारे चांद से भी आगे के थे। वो एक ऐसे केओटिक अर्ली सोलर सिस्टम की तरफ इशारा करते थे, एक ऐसे टाइम का जब बहुत बड़े बड़े कॉलिजन्स होते थे। मून रॉक्स ने एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट की कहानी बताई। ये बॉम्बार्डमेंट सिर्फ चांद तक सीमित नहीं था, इसका असर यंग सोलर सिस्टम में हर चीज पर पड़ा, जिसमें अर्थ और हमारा नेबरिंग प्लैनेट मार्स भी शामिल है। हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ देखो, प्लैनेट्स और मून्स की सर्फेसेस पर क्रेटर्स के निशान हैं। ये कॉस्मिक इंपैक्ट्स के जख्म हैं। धरती पर भी ऐसे निशान हैं, हालांकि इरोजन और प्लेट टेक्टोनिक्स ने बहुत से छुपा दिए हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से वहां बॉम्बार्डमेंट का रिकॉर्ड ज्यादा दिखता है। हेलस प्लेनिशिया जैसे जायंट क्रेटर्स पास्ट की कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के बारे में बताते हैं। यहां तक कि सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी पर भी इंपैक्ट क्रेटर्स के निशान हैं। ये इंपैक्ट्स अलग अलग इवेंट्स नहीं थे, ये लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट नाम के पीरियड का हिस्सा थे। इस पीरियड में सोलर सिस्टम एक शूटिंग गैलरी की तरह था, जहां प्लैनेट फॉर्मेशन के रेमनेंट्स नए बने प्लैनेट्स और मून से टकरा रहे थे। मार्स ने हमेशा हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। अपनी रस्टी रेड सॉइल और ऊंचे वॉल्केनोज के साथ ये एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट है, लेकिन मार्स रहस्यों से भी भरा हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य है इसके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स के बीच एलिवेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्मूथ और लो लाइंग है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर हेविली क्रेटर्ड और एलिवेटेड है। ये डिफरेंस, जिसे मार्शियन डाइकोटोमी कहा जाता है, ने दशकों से साइंटिस्ट को उलझा कर रखा हुआ है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मार्स को अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़े इंपैक्ट का सामना करना पड़ा था। उनका थ्योरी है कि इस इंपैक्ट ने प्लैनेट के क्रस्ट के एक हिस्से को चीर कर अलग कर दिया होगा, जिससे नॉर्दर्न लोलैंड्स बन गए और सदर्न हाईलैंड्स कंपैरेटिवली सेफ रह गए। खोए हुए प्लैनेट का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को काफी समय से शक है कि हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से समय के साथ ऑर्बिट्स शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स तो अपने सिस्टम से पूरी तरह से बाहर भी निकल सकते हैं। क्या हो सकता है कि एक लॉस्ट प्लैनेट, शायद मार्स के साइज का या उससे भी बड़ा, कभी हमारे सोलर सिस्टम में घूमता रहा हो? और क्या हो सकता है कि ये लॉस्ट प्लैनेट मार्स से टकरा गया हो और हमेशा के लिए उसकी डेस्टिनी बदल दी हो? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने रिसर्चर्स को जवाबों की तलाश में आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर सिमुलेशंस का सहारा लिया। अर्ली सोलर सिस्टम को मॉडल करके उसकी सारी ग्रेविटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ वो समय को पीछे ले जा सकते थे और अलग अलग सिनारियोज को एक्सप्लोर कर सकते थे। कंप्यूटर सिमुलेशंस एस्ट्रोनॉमी में बहुत जरूरी टूल्स बन गए हैं। ये हमें उन इवेंट्स को स्टडी करने की परमिशन देते हैं जिन्हें लैबोरेटरी में रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है, जैसे कि प्लैनेट्स का कोलिजन। ये सिमुलेशंस फिजिक्स के नियमों का यूज करते हैं, साथ ही सोलर सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग का भी। यह मॉडल करने के लिए कि बिलियंस ऑफ इयर्स में प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरैक्ट करते होंगे। मार्स के केस में रिसर्चर्स ने अनगिनत सिमुलेशंस रन किए, एक हाइपोथेटिकल लॉस्ट प्लैनेट के इंपैक्ट के साइज, स्पीड और एंगल को ट्वीक करते हुए। उन्होंने देखा कि डिजिटल रेल्म में प्लैनेट्स कैसे डांस करते हैं और कलाइड करते हैं, एक ऐसे सिनारियो की तलाश में जो मार्शियन डाइकोटोमी को एक्सप्लेन कर सके। और फिर कुछ रिमार्केबल हुआ। एक सिमुलेशन बाकियों से अलग दिखाई दिया। इसने दिखाया कि एक प्लैनेट लगभग प्लूटो के साइज का मार्स से एक ग्लांसिंग ब्लो पर कलाइड करता है तो वाकई ऑब्जर्व डाइकोटोमी क्रिएट कर सकता है। सिमुलेटेड इंपैक्ट एक बहुत ही भयानक इवेंट था। लॉस्ट प्लैनेट, जो बर्फ और चट्टानों की दुनिया थी, मार्स से बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ टकराया। इंपैक्ट से इतनी एनर्जी रिलीज हुई जो एक साथ डेटोनेट हो रहे लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। मार्शियन सरफेस एक पल में ही बदल गई। पिघली हुई चट्टानें पानी की तरह बहने लगीं, जिससे बहुत बड़े मैदान बन गए। इंपैक्ट ने प्लैनेट के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक हिस्से को चीरकर अलग कर दिया, जिससे एक पतला क्रस्ट और लोअर एलिवेशन रह गया। इंपैक्ट से निकला डेब्री स्पेस में फैल गया, जिससे मार्स के चारों ओर मटेरियल की एक रिंग बन गई। इस डेब्री का कुछ हिस्सा बाद में इकट्ठा होकर प्लैनेट के दो छोटे मून्स फोबोस और डाइमोस बन गए। हालांकि कंप्यूटर सिमुलेशंस बहुत कन्विंसिंग हैं, लेकिन वो डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। लॉस्ट प्लैनेट हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए हमें फिजिकल एविडेंस की जरूरत है। हमें यह एविडेंस कहां ढूंढना चाहिए? एक पॉसिबिलिटी मार्शियन मून्स की है।
अगर फोबोस और डेमोस एक जायंट इंपैक्ट के डेब्री से बने हैं तो उनमें मार्स और लॉस्ट प्लैनेट दोनों के केमिकल सिग्नेचर्स होने चाहिए। इन मून्स पर फ्यूचर मिशंस उनकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं और वैल्यूएबल क्लूज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्शियन सरफेस के नीचे दबी हुई है। हो सकता है कि इंपैक्ट ने लॉस्ट प्लैनेट के मटेरियल के ट्रेसेस पीछे छोड़ दिए हों जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से प्रिजर्व हैं। मार्शियन क्रस्ट में ड्रिलिंग करने से संभावित रूप से कॉस्मिक कोलिजन के इन रेमनेंट्स का पता चल सकता है। क्या टकराव ने मंगल ग्रह पर जीवन को जन्म दिया या उसे खत्म कर दिया? मार्स के साथ एक लॉस्ट प्लैनेट के कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी का सोलर सिस्टम में लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर गहरा असर पड़ता है। इंपैक्ट्स डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव दोनों हो सकते हैं। एक तरफ एक मैसिव इंपैक्ट अर्ली मार्स पर मौजूद किसी भी नए लाइफ को खत्म कर सकता था। दूसरी तरफ इंपैक्ट लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मार्शियन सरफेस पर डिलीवर कर सकता था। यह भी पॉसिबल है कि लाइफ खुद माइक्रोबियल फॉर्म में लॉस्ट प्लैनेट पर सवार होकर मार्स पर आ गई हो। मार्स पर लाइफ की सर्च साइंस की सबसे कंपेलिंग क्वेस्ट्स में से एक है। प्लैनेट के इंपैक्ट हिस्ट्री को समझना इस सर्च के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें उन कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है जो लाइफ के इमर्जेंस और एवोल्यूशन के लिए अनुकूल या प्रतिकूल रही होंगी। मार्स के साथ लॉस्ट प्लैनेट और उसके कोलिजन की कहानी अभी लिखी जा रही है। जहां कंप्यूटर सिमुलेशंस टैंटलाइजिंग क्लूज देते हैं, वहीं बहुत से क्वेश्चंस अनुत्तरित हैं। लॉस्ट प्लैनेट किस चीज से बना था? इसकी कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या थी? क्या इस पर किसी भी तरह की लाइफ थी? फ्यूचर मिशंस टू मार्स जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से लैस होंगे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करेंगे। मार्शियन सरफेस, उसके एटमॉस्फेयर और उसके मून्स को स्टडी करके हम इस फैसिनेटिंग प्लैनेट के हिस्ट्री और कॉस्मोस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में उसकी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। लॉस्ट प्लैनेट की सर्च सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से बढ़कर है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारा सोलर सिस्टम एक डायनामिक और हमेशा बदलने वाली जगह है जो हमारे कंट्रोल के बाहर की फोर्सेस द्वारा शेप की जाती है। ये यूनिवर्स के मिस्ट्रीज और उसके भीतर हमारी जगह को सुलझाने की ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।